जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलते हैं आज एक नए सफ़र पे। इस सफ़र के दौरान आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसको रिसेंटली मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता था। कुछ लोग तो 9 to 5 को प्रेफर करते हैं और उनको स्टेबल इनकम चाहिए होती है, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह वो सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं ताकि कल जब वो किसी और जगह जाएं या उनकी लाइफ एक लिमिट को पहुंच जाए तो जो उनको कुछ बेनिफिट हो, उनकी आगे नस्लें संवर जाएं। ये नहीं कि कल आप इजीली रिप्लेसेबल हो, आपको कोई फ़ायदा भी ना हो, क्योंकि आप अपना पूरा दिन एक कंपनी को दे रहे हैं और मोस्टली 9 to 5 में आपका कोई फ्यूचर नहीं होता। मतलब फ्यूचर इन सेंस रिटायरमेंट के बाद या जब आपको कोई डिसेबिलिटी आ जाए। तो मैं आपको अपनी सारी स्टोरी आज शेयर करूँगा, किस तरह मैं छोड़ी और क्या मेरे आगे फ्यूचर प्लान है। तो जुड़े रहिएगा। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, जिसे चाइनीज़ रन कर रहे थे। और जिन लोगों ने चाइनीज़ के अंडर काम किया उन सबको पता है कि चाइनीज़ के अंदर काम करना कितना मुश्किल है, किस तरह प्रेशर होता है उनके अंडर काम करना, और निजी ग्रिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी कंपनी में जो एक टेलीकॉम कंपनी थी उसमें बेहद काम था। सुबह से शाम तक हर टाइम काम काम काम। आपको कोई एक सेकंड का आराम नहीं था। ओवर टाइम अलग, ना आपकी पे बढ़ रही है, उल्टा कम ही हो रही थी। हर तरफ से बेनिफिट्स कम हो रहे थे, इंक्रीमेंट लग नहीं रहा था, पे इंक्रीज नहीं हो रही थी, ना प्रमोशंस हो रही थी। और ऊपर से आपको पता है काम में पॉलिटिक्स बहुत होती है, बाइसनेस बहुत होती है, फेवरेटिज्म बहुत होती है। सुबह से लेके शाम तक हम घड़ी देख रहे होते थे कब छुट्टी, और छुट्टी के बाद भी हमें अपनी छुट्टी का यकीन ही नहीं होता था कि छुट्टी होगी भी कि नहीं, क्योंकि फिर आपको ओवर टाइम भी लगाना होता था। रिसोर्स कम, काम ज़्यादा, हर इस प्राइवेट सेक्टर का जो असूल है। मेरी बस हो चुकी थी। एक दिन भाई ने चुप करके रिज़ाइन पुट किया और उठ के चला गया। अब भाईजान करना था अपना काम से, ठीक है। भाई ने उठा, रिज़ाइन किया, बैठ के दिन रात सोचा क्या करना, कैलकुलेशन की, आसपास अपने लोगों से बात की, नेट पे सर्च किया, जो पॉसिबल वे थे सब चेक किए, यूट्यूब पे दिन रात चेक किया, सबकी चीज़ें चेक की। और एंड पे एक कैलकुलेशन मुझे मिली कि शूज़ का काम करते हैं, अपनी ब्रांड करनी है। उसके लिए मैं लोगों से बात की और मैं चला लाहौर, ठीक है। अगली फ़्लाइट में ही मैं लाहौर पहुंच गया। तो बहुत सीन ऐसा था, हम पहुंच चुके थे लाहौर। लाहौर में सबसे पहले हमने एंजॉय की लाहौर की ब्यूटी। हर तरफ गए, हर गली कोने में फिरे, ठीक है। काम तो बाद की बात थी, लेकिन पहले हमने कहा ज़रा लाहौर देखा जाए, क्योंकि पहली दफ़ा मैं लाहौर आया था। लाहौर की खूबसूरती, लाहौर की गलियाँ, लाहौर का सबसे खूबसूरत चीज़ उसका रश। जिस बंदे ने अभी तक लाहौर में आके नहीं देखा तो सबसे प्यारी चीज़ आपको मिलेगी रश। इतना रश जिस तरह मैंने और कहीं नहीं देखा। सुना है कि कराची में से ज़्यादा, लेकिन लाहौर का हमें बहुत ज़्यादा लगा। उसके बाद हमने खाने की तरफ रुख किया, लाहौर का खाना, और बाकी लोगों से मिलना शुरू किया जो हमारे पहले से कॉन्ट्रैक्ट थे, जिनसे हम मिल के गए थे भाई यार हमने इधर आना है, कभी लाहौर के इस कोने में जा रहे हैं, कभी लाहौर के उस कोने में जा रहे हैं। काफ़ी क्रीम, उबर सब कुछ यूज़ कर करके हम पहुँचे और अपने कुछ लोगों से मिले, चीज़ें फाइनलाइज़ की। फिर हम कुछ और चीज़ें देखी। हम जिस काम से गए थे, हम स्नीकर्स बनाने गए थे, लेकिन हमने काम उल्टा करके फार्मल शूज़ पे आ गए। फिर हमें कुछ दो बंदे मिले जिनसे हमारी बात डन हो गई, और इस तरह करके हमने चीज़ें फाइनलाइज़ की। फिर हम चल मिलने गए अपने फाइनल क्लाइंट को, उससे हमारी बातचीत चली, अच्छी बात रही। हमें उसने हमें चीज़ें शो कराई, और फिर उसने हमें अंदर के बंदों से मिलाया, और बॉक्सेस, शू, शॉपर्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें उसने बताई, अंदर इनर सोल वगैरह जो अलग हमें परचेज़ करनी थी। हम सब से मिले, सबसे हमने डील साइन की, और इस तरह हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। पेमेंट करके फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर हम वेट भी लग गए कि कब मुकम्मल होगा, कब ये होगा, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं होता, वो होता है सप्लायर के एंड। हमें साथ साथ चीज़ें रिसीव हो रही थी, पिक्चर्स, हम उनको अपने लिहाज से उनसे सेटिंग करा रहे थे, फिनिश सब कुछ। तो हमें क्योंकि परफेक्ट चीज़ चाहिए थी, हम क्वालिटी की तरफ जा रहे थे, ना कि क्वांटिटी की तरफ। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, और हमने शुरू करा दी फोटोग्राफी जैसे ही हमें प्रोडक्ट अपने मिलते गए। लेकिन बाबा जी वो काम ही क्या है जो आपकी पहली दफ़ा ही हो जाए। जैसे ही हमने इनको कॉल की वीडियोग्राफर्स को, तो इन्होंने 3 तस्वीरों के 11,000 12,000 इतने पैसे लेने शुरू कर दिए। हमारी तो हट गई। अब हमने की अपनी तरफ से होममेड आइडिया से फ़ोटोग्राफी, आपको दिखाते हैं। तो ये सारी तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं मैंने खुद बनाई हैं, आप पैसे बचा के। इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा बाद में, स्टेप बाय स्टेप डेली वीडियोस में। और इसके मैं मार्केटिंग का भी आपको बताऊंगा कैसे करनी है, माल खरीदने का भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।